आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डेक्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। डेक्स फंक्शन का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। जिस तरीके से हम लोग एक्सेल के अंदर कुछ फॉर्मूलेज यूज करते हैं और उसको यूज करके हम अपना कॉलम्स वगैरह क्रिएट करते हैं या रिजल्ट क्रिएट करते हैं, वही काम हम लोग पावर बीआई के अंदर डेक्स फंक्शन के थ्रू करते हैं। तो डेक्स फंक्शन के लिए जो डेटा मैं यूज कर रहा हूँ उनको मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ। इन दोनों के अंदर आपको एक एक टेबल मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कस्टमर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने कस्टमर को लोड कर लिया है। ये मेरा कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं लोड हो चुके हैं। इनके अंदर आप देख सकते हो सिटी, नेम, ऑर्डर डेट और कुछ ये कॉलम्स कहीं ना कहीं क्रिएटेड है। अब मैं जो सेकंड जो हमारा सीट है ऑर्डर्स, इनको भी मैं लोड कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं दोनों ही जो मेरे टेबल थे वो दोनों के दोनों यहाँ पर लोड हो चुके हैं। अब इसके अंदर अगर हम टेबल व्यू के अंदर जाते हैं तो आप दोनों ही टेबल के अंदर जो डेटा दिए गए हैं वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि नेम के अंदर नेम है, ऑर्डर आईडी के अंदर लोगों के आईडी हैं, किस डेट में इन्होंने ऑर्डर किया था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ऑर्डर्स के अंदर जो होंगे, ऑर्डर्स के अंदर आप देखोगे एक प्रोडक्ट आईडी है एंड प्रोडक्ट का नेम, क्या क्या प्रोडक्ट था, उसके साथ ही साथ यहाँ पे सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्ट कॉस्ट दिया गया है और उनकी कितनी क्वांटिटी थी वो यहाँ पर दी गई है। अब इन दोनों कॉलम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, दोनों ही टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी इन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं कॉमन है। तो जब कोई भी कॉलम कॉमन होता है तो ऑटोमेटिकली जो पावर बीआई होता है उनके बीच में एक रिलेशन डेवलप कर लेता है। आप देख सकते हो ये मॉडल व्यू के अंदर हम देख रहे हैं, मॉडल व्यू के अंदर आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। अभी लिंक इंडिकेट अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ऑर्डर आईडी जो है दोनों एक दूसरे से लिंक है। इससे ये चीज आप जब लिंक कर देते हो किसी भी टेबल को किसी कॉलम के बेसिस पर, तो आप ऑर्डर वाले टेबल का कोई भी डिटेल कस्टमर के रेफरेंस में शो कर सकते हैं। वो मैं आपको करके दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पर आपको जो रिलेशन होते हैं टेबल के बीच में वो आप देख सकते हो। चलते हैं, सबसे पहले हम लोग अपना पहला डेक्स फंक्शन लगाते हैं। देखिए डेक्स फंक्शन आपको, अगर आप यहाँ पे किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको न्यू मेजर दिखाई देता है। न्यू मेजर पे भी आप क्लिक करके एक डेक्स फंक्शन लगा सकते हैं, या फिर जैसे ही आप किसी भी टेबल पे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ऑर्डर्स पे क्लिक किया तो आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे, न्यू मेजर्स, न्यू कॉलम, न्यू टेबल एंड क्विक मेजर्स। अब इन चारों के अलग अलग यूज हैं। न्यू मेजर्स क्या करता है, ये आपका एक सिंगल फॉर्मूला लगाकर आप इसको रख सकते हैं। ये एक तरीके से डायनेमिक होता है, आप इसको अदर विजुअल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं या कहीं अदर जगह पे भी आप उठाकर यूज कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं मेजर्स को। लेकिन जो न्यू कॉलम्स होता है ये कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करने के लिए होता है। ये आपके एग्जिस्टिंग वैल्यू को यूज करके रिजल्ट लेकर आता है। एंड क्विक मेजर्स जो होते हैं, जैसे न्यू मेजर और न्यू कॉलम जब आप यूज करते हो तो आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, लेकिन क्विक मेजर्स जो होता है ये आपको बस उठाकर ड्रैग करना होगा जिस भी कॉलम में आप कैलकुलेशन लगाना चाहते हैं और आप उसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहला मैं मेजर आपको क्रिएट करके दिखाना चाहता हूँ। तो आप या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर्स पे क्लिक करिए, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करके अपना डेक्स फंक्शन लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने न्यू मेजर पे क्लिक किया, तो जैसे ही जब मैं न्यू मेजर पे क्लिक करूंगा तो ऊपर आप देखोगे इस तरीके से एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखने के लिए आता है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे काउंट करना है, काउंट रोज, मुझे सारे के सारे रोज काउंट करने, तो ये मैंने नेम लिखा अपने मेजर्स का। एंड इसके बाद मुझे काउंट करना है तो जो डेक्स फंक्शन हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे काउंट। जैसे मैं काउंट लिखूंगा तो यहाँ पर देखिए ये काउंट यहाँ पे शो होने लगता है। आप अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिस्क्राइब कर देगा कि ये फॉर्मूला करता क्या है। बेसिकली ये जो भी नंबर्स हैं, काउंट द नंबर्स इन अ कॉलम, जितने भी नंबर्स हैं वो काउंट करता है, कॉलम में काउंट करता है। तो इसका मतलब है कि आपको कॉलम देना पड़ेगा। तो पैरेंथेसिस मैंने ओपन किया। अब कॉलम से अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे ऑर्डर आईडी की जरूरत पड़ेगी। मैं जैसे यहाँ पे ऑर्डर ओ आर लिखता हूँ तो यहाँ पर
ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी, ये जो पहला ऑर्डर लिखा हुआ है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है, ये डिनोट कर रहा है आपके टेबल के नेम को, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये डिनोट कर रहा है आपके कॉलम नेम को। तो जैसे ही मैं पैरेंथेसिस बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो मेजर होता है ये मेरा पूरे जो ऑर्डर आईडी है वो तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो वैल्यू है ये यूनिक है, तो ये मेरा काउंट लेकर आएंगे। तो अब इसको अगर मुझे शो करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा ग्राफ बनकर आ जाता है, बट मुझे ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो मैं टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हो टोटल जो रोज के काउंट है वो 100 आ रहे हैं। अभी मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट करके फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाता हूँ एंड देन वैल्यूज के अंदर इसके फॉन्ट के साइज को 20 कर देता हूँ। एंड ऊपर हेडिंग जो है काउंट रोज उसको भी मुझे चेंज करना है, तो कॉलम हेडर के अंदर मुझे इसको भी 20 कर देना है। सो ये हो गया, और इसके साइज को मैं रिसाइज कर लेता हूँ, ये मैंने रिसाइज कर लिया एंड देन इसको उठाकर मैं साइड में रख देता हूँ। तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने काउंट और डेक्स फंक्शन यूज किया। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से क्लिक करूँ तो आप फॉर्मूला देख सकते हो, मैंने काउंट एक डेक्स, ये मेरा डेक्स फंक्शन है, ये मेरा टेबल का नेम हो गया और ये मेरा कॉलम का नेम हो गया। तो ये मेरा पहला काउंट रोज मैंने यूज किया था। अब हालांकि मेरा जो टेबल है इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है, कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं है जो ब्लैंक, कोई भी रोज ऐसा नहीं है जो ब्लैंक है, तो मैं काउंट निकालने के लिए एक दूसरा डेक्स फंक्शन भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ऑर्डर पे क्लिक किया एंड इस बार मैं यहाँ के न्यू मेजर को क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने न्यू मेजर क्लिक किया तो ये मुझसे कहेगा अपने मेजर का नाम दीजिए, तो मैं अपने मेजर का नाम लिख रहा हूँ काउंट ऑफ रोज 2। तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैं यूज कर रहा हूँ काउंट रोज में क्या करता है, ये नंबर ऑफ रोज को किसी भी टेबल के अंदर के रोज को काउंट करता है। तो जब आप काउंट रोज यूज करते हो तो आपको कॉलम नेम देने की जरूरत नहीं है, आपको टेबल नेम देने की जरूरत है। जैसे मेरा नेम, टेबल का नेम क्या है, ऑर्डर, केवल हम टेबल का नेम देंगे ऑर्डर से, एंटर प्रेस करेंगे। तो ये डेक्स फंक्शन में डिफरेंस ये है कि ये टेबल का नेम लेता है, जबकि पहले वाला जो था वो टेबल के नेम के साथ साथ कॉलम का नेम लेता है। तो अगर मुझे इसको भी शो करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सॉरी ये तो पुराना वाला ही है, इस वाले को मैंने क्लिक किया काउंट ऑफ रोज 2 एंड वापस से मैंने टेबल पे क्लिक किया तो ये एक वैल्यू आ गई। अब मुझे वापस से फॉर्मेटिंग इसी के जैसा करना है, तो मैं इसको क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो इनकी जो फॉन्ट थी वो इसकी भी फॉन्ट हो जाएगी। सो इनका भी काउंट आप देख सकते हो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। अब तो इसी तरीके से अब हम लोग एक दूसरा डेक्स फंक्शन यूज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे सारे जो क्वांटिटी ऑर्डर की गई है, मतलब जितनी भी ऑर्डर्स किए गए हैं उनकी क्वांटिटी निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा एंड देन न्यू मेजर क्लिक किया मैंने। अब न्यू मेजर के अंदर मुझे निकालना है सम ऑफ क्वांटिटी सम ऑफ क्वांटिटी। तो मुझे ये चीज लगाना होगा सम डेक्स फंक्शन को यूज करके। तो मैं सम डेक्स फंक्शन यूज किया यहाँ पर एंड देन उसके बाद मुझे चाहिए होगा क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे जैसे क्यू लिखूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी आपको कॉलम दिखाई देगा। मैंने इसको क्लोज किया एंड देन एंटर किया, तो ये मेरा सम ऑफ क्वांटिटी क्रिएट हो गया। मैं इस पे क्लिक करके एंड देन टेबल पे क्लिक करता हूँ। टोटल क्वांटिटी जो है 2857 है। इसके भी फॉर्मेटिंग को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर एंड देन इस पे क्लिक किया। सो ये भी मेरा कहीं ना कहीं सम ऑफ क्वांटिटी, मतलब टोटल जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए गए थे उनकी क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मुझे जितने भी प्रॉफिट हुए हैं वो कितना प्रॉफिट हुआ है वो मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऑर्डर्स पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पर लगाऊंगा टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट के लिए मुझे मेजर्स क्रिएट करने हैं। तो अब देखो आप खुद अपना कैलकुलेशन आप यूज कर सकते हो कि अगर मुझे मेजर्स में टोटल प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस, मतलब जितने पैसों में बेचा गया
उनके पूरे वैल्यूज को सम करना होगा, उनको माइनस करना होगा आपको प्रोडक्ट कॉस्ट मतलब जो उसका एक्चुअल कॉस्ट था। जब हम सेलिंग प्राइस को प्रोडक्ट कॉस्ट से माइनस करेंगे तो मेरा मतलब प्रोडक्ट जो प्रॉफिट होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन फिर मुझे क्वांटिटी से भी मल्टीप्लाई करना होगा। जब मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं हमारा टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो आ जाएगा। तो इसको हम लगाते हैं यहाँ पर सम, मैंने सम यूज किया एंड देन सबसे पहले मुझे चाहिए सेलिंग प्राइस। तो जैसे मैंने SC लिखा तो ऑर्डर्स के अंदर सेलिंग प्राइस का कॉलम आ गया। इसके बाद मैं माइनस करूंगा, माइनस सम, इस बार मुझे चाहिए प्रोडक्ट कॉस्ट, मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट ले लिया एंड देन इन दोनों के डिफरेंस को मुझे माइनस मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से। तो इस इन दोनों को मैं एक इस पैरेंथेसिस के अंदर रखने वाला हूँ एंड देन ये मल्टीप्लाई का सिंबल मैंने यूज किया। सम जैसे क्लिक किया, आप सम पे क्लिक करके टैब बटन भी प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाता है। एंड देन इसके बाद मुझे चाहिए क्वांटिटी, तो मैंने क्यू लिखा तो क्वांटिटी आ गई एंड देन ये पैरेंथेसिस बंद करके मैंने एंटर किया। तो ये जो मेरा मेजर है ये मेरा टोटल प्रॉफिट निकालेगा। इसको मैंने क्लिक किया एंड देन टेबल पे क्लिक, तो आप देख सकते हो टोटल प्रॉफिट इतना आ रहा है। मैं इसके भी फॉर्मेट को चेंज कर देता हूँ। सो ये मेरा टोटल जो है कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है। सो ये तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो प्रॉफिट शो हो रहा है। अब इसी चीज को आप क्विक मेजर से भी कर सकते हो। जैसे अगर मुझे क्विक मेजर से करना है तो मैं क्विक मेजर पे क्लिक करूंगा। क्विक मेजर के अंदर आपको कई सारे प्री डिफाइंड ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे फिल्टर लगाना हो गया, ईयर टू डेट टोटल निकालना हो गया, रनिंग डेट निकालना हो गया। तो कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे फॉर एन एग्जांपल यहाँ से सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन पे क्लिक किया। सब्ट्रैक्शन किन किन चीज़ों पे करना चाहते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस मेरा बेस वैल्यू हो गया एंड देन मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ये वैल्यू टू सब्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पर अपना जो कैलकुलेशन करना चाहता हूँ वो चूज किया एंड देन दोनों ही कॉलम को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया एंड देन ऐड किया। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो मेरा एक नया मेजर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो, इसको मैं बंद करता हूँ अभी के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली बन के आ जा रहा है। ये फॉर्मूला अपने आप बन के आ जा रहा है। मैं चाहूँ तो इसका नेम चेंज भी कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मैं उतना ही रहने देता हूँ। एंड देन मैंने टेबल पे क्लिक किया एंड देन इसके फॉर्मेट को मैंने इसके फॉर्मेट में दिया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट। तो ये वैल्यू जो है मेरा सेलिंग प्राइस को माइनस करने, प्रोडक्ट कॉस्ट से माइनस करने पर ये टोटल वैल्यू आ रहा है। सो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस भी यूज करते हैं, क्विक मेजर का भी यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ मेजर यूज क्यों करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पर, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये शो करना है कि ये किन किन प्रोडक्ट के बेसिस पर हुआ है, मतलब कितने कितने प्रोडक्ट के बेसिस पर हुआ है। तो या फिर मैं चाहता हूँ कि कितने कस्टमर ने कितना प्रॉफिट दिया है। तो मुझे करना क्या है, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि ये कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि ऑर्डर आईडी दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पे कॉलम्स में केवल टोटल प्रॉफिट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे नेम चाहिए कस्टमर का, तो ये कस्टमर के नेम को मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ला दिया। जैसे मैं ड्रैग करके यहाँ लाऊंगा तो देखिए कस्टमर यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर देता हूँ जिससे नेम मेरा यहाँ पर आ जाए। तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, इसने मतलब जो नेम है, जो कस्टमर है, उनके नेम वाइज पूरा प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर मैं इसको अप एरो क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो प्रीति ने सबसे ज्यादा ऑर्डर किया हुआ है एंड सबसे कम ऑर्डर प्रवीण का है। तो ये कहीं ना कहीं आप यहाँ पर इस तरीके से डेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ टोटल क्वांटिटी पे भी मैं अगर चेक करना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया एंड देन इस बार मुझे चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट थे, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट को ड्रैग करके ऊपर लेकर आना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट को जब मैंने ड्रैग किया तो आप देख सकते हो ये रहा मेरा प्रोडक्ट की क्वांटिटी। देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स हैं, जैसे ढोकला हो गया, गाजर का हलवा हो गया, ये सारे सम यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे किस तरीके से कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना है डेक्स फंक्शन यूज करके। तो जैसे मैं टेबल व्यू के अंदर आ जाता हूँ,
अब टेबल व्यू के अंदर जैसे हम अगर ऑर्डर्स में आते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी अभी मैंने ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे निकाला था, तो टोटल प्रॉफिट का ये जो फॉर्मूला था टोटल प्रॉफिट, और ये मैंने कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, मैं इसको कंट्रोल ए एंड कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, और जिनमें इन सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई करना है इनकी क्वांटिटी, पर्टिकुलर रोज वाइज इनकी वैल्यू आ जाए मेरे पास, तो हम कैलकुलेटेड कॉलम यूज करेंगे। तो कैलकुलेटेड कॉलम के लिए मुझे सबसे पहले ऑर्डर पे क्लिक करना होगा एंड देन न्यू कॉलम पे क्रिएट करना होगा। जैसे मैं न्यू कॉलम पे क्रिएट करूंगा तो ये मुझसे कहेगा फॉर्मूला लिखिए, तो मैंने जो कॉपी किया था मैं वही पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैंने मेजर की ही जो फॉर्मूला यूज किया था वही पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये मुझसे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टोटल प्रॉफिट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रॉफिट कॉलम एंड देन एंटर। तो इस केस में अगर आप देखो तो सभी में सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने सम यूज किया था और आपने मेजर का फॉर्मूला यूज किया था। तो अगर मुझे रो वाइज पूरा निकालना है वैल्यू तो मुझे ये सम रिमूव करना होगा। ये मैंने सम रिमूव किया यहाँ से एंड देन एंटर प्रेस किया, तो इस बार देखिएगा हमारा वैल्यू सही आएगा। तो इसने क्या किया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट 50 आ गया एंड देन 50 को 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1050 आ गया। इसी तरीके से पर्टिकुलर हर एक रो के लिए उनका सेलिंग प्राइस माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, तो ये कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से मैं एक कॉलम और आपके सामने क्रिएट करके लेकर आऊंगा। जैसे मैं कस्टमर कॉलम के अंदर जाता हूँ। अब कस्टमर कॉलम के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर डेट है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑर्डर डेट के अंदर मुझे पर्टिकुलर 1 जनवरी में कौन सा डे था वो डे को मुझे निकालना है। तो मैं सबसे पहले कस्टमर पे क्लिक करूंगा एंड देन न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं न्यू कॉलम पे क्रिएट करूंगा ये मुझसे कहेगा आप अपने नए कॉलम का नेम दीजिए। तो मैं चाहता हूँ डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। इसके लिए हमें डेक्स फंक्शन यूज करना होगा वीक, वीक डे। वीक डे जो होता है इसके अंदर आपको 2 पैरामीटर देने होते हैं, रिटर्न टाइप ऑप्शनल होता है। पहला जो पैरामीटर होता है वो डेट देना होता है, और दूसरा जो होता है वो आपको रिटर्न क्या करना चाहते हैं, जैसे 1 to 7 या फिर कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो जैसे मेरा ये जो डेट कॉलम है वो मैं दे देता हूँ यहाँ पर। तो ऑर्डर, जैसे मैं ऑर्डर डेट टाइप करूंगा तो यहाँ पर कस्टमर टेबल के अंदर ऑर्डर डेट है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कॉमा देने के बाद ये मुझसे कह रहा है 1 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, 3। अब देखिए इसके साइड में एरो आप क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगा। जब आप 1 चूज करेंगे तो संडे 1 मतलब संडे 1 होगा, उसके बाद मंडे 2, फिर 3, कहीं ना कहीं ट्यूसडे होगा, तो 1 संडे से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप संडे 1 देना चाहते हो तो ये करिए, नहीं तो आप 2 पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखिए संडे की स्टार्टिंग 2 से होगी। तो ये अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि संडे 1 और मंडे 2, मैंने 1 दिया एंड देन पैरेंथेसिस बंद करके एंटर किया। तो ये देखिएगा सैटरडे में क्या हुआ 7, संडे में क्या आ रहा है 1। तो इसी तरीके से पर्टिकुलर जो भी डे है उनका आपका एक नंबर मिल जा रहा है आपको। इसी तरीके से आप चाहते हो कि मुझे एक और कॉलम क्रिएट करना है, जैसे मैंने एक न्यू कॉलम और क्रिएट किया एंड इस बार मैं चाह रहा हूँ कि नहीं मुझे वीक डेज नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर मतलब पूरे साल में कौन सा हफ्ता है, वीक कौन सा है, तो वीक ऑफ ईयर। इसके लिए मुझे यूज करना होगा वीक नम। वीक नम मुझे डेक्स फंक्शन यूज करना होगा एंड देन मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट दे दूंगा, ऑर्डर डेट एंड देन इसके बाद मैंने 1 से स्टार्टिंग किया। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो सैटरडे जनवरी 1 ये पहला हफ्ता पूरे साल का था, 4 जनवरी जो था दूसरा हफ्ता था। तो इस तरीके से आप अलग अलग डेक्स फंक्शन यूज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको इफ डेक्स फंक्शन समझाना चाहूंगा। इफ डेक्स फंक्शन क्या करता है, जैसे मैं इस ऑर्डर टेबल के अंदर हूँ। अब जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि आपको एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना है जो इस पूरे ऑर्डर कॉलम के अंदर स्टेटस शो करे कि कौन से पर्सन ने ज्यादा ऑर्डर किया है, 30 से ज्यादा ऑर्डर किया है, कौन कौन से पर्सन ने 30 से कम किया है।
तो जाहिर सी बात है आपको क्वांटिटी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर्स के नंबर यहाँ पर हैं आपके पास। और फिर आप चाहते हो कि उनको एक कंडीशन देना है, तो आप इफ़ यूज़ करोगे, इफ़ डेक्स फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे मैं ऑर्डर पे क्लिक किया यहाँ पर ऑर्डर टेबल में, एंड देन न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ। तो न्यू कॉलम पे क्लिक करने के बाद मैं कॉलम का नेम दे देता हूँ स्टेटस, एंड देन इफ कैपिटल लेटर में हम लोग लिखेंगे, एंड देन इस पे क्लिक किया। तो देखिए यहाँ पे मुझे 3 चीजें मांगी जा रही हैं। एक मांगा जा रहा है लॉजिकल टेस्ट, मतलब आप कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं, एंड देन रिजल्ट इफ ट्रू, अगर सही रहेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, कॉमा लगाने के बाद देना है। और फिर कॉमा लगाने के बाद इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी, पैरेंथेसिस नहीं कह सकते, स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ऑप्शनल होता है। जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगाते थे, वैसे ही डेक्स फंक्शन है। बस डेक्स फंक्शन के अंदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको नेम देना होता है कॉलम का। तो जैसे मेरा लॉजिकल कंडीशन क्या है कि मुझे क्वांटिटी चेक करना है, तो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी दिया। अगर ये ग्रेटर देन होगा 30 से, तो मैंने, सॉरी, लेस देन होगा 30 से, लेस देन होगा 30 से, तो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, डबल कोट्स के अंदर मैं दूंगा, प्रिंट करना चाहता हूँ लो, लो क्वांटिटी। ओके। और फिर कॉमा लगाने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया, मतलब अगर ऑर्डर की क्वांटिटी 30 से कम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रिंट हो जाए, मतलब शो करे हाई क्वांटिटी, क्वांटिटी, एंड देन इनको क्लोज किया एंड एंटर। तो आप देख सकते हो जहां जहां पे ये जैसे 21 आ रहा है तो लो क्वांटिटी, क्योंकि ये 30 से कम है। 19 भी कहीं ना कहीं कम है तो लो क्वांटिटी। बट यहाँ पे आप देखो 34 का मतलब ये हाई क्वांटिटी, क्योंकि ये 30 से ज़्यादा है। सो इस तरीके से आप इफ डेक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको डेक्स फंक्शन समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू ऑल ऑफ यू।